हम लोगों को देश चाहिए। और रहेगी बात महंगाई की, जब देश नहीं रहेगा तो महंगाई और ये सब लेकर आप क्या करोगे? पहले तो देश है ना, ठीक। रहेगी बात तो इसमें बेरोजगारी भी बहुत है, इसमें महंगाई बहुत है। मतलब 2014 से पहले कोई देश नहीं था, उसके पहले अपना इंडिया नहीं था। 2014 के बाद हम लोगों ने कपड़े पहनना सीखा है। उसके पहले हम केले के पत्ते लपेट के घूमते थे, मोदी के आने से पहले। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री तो ये अंगूठा ठेंगा, वो दुनिया के सबसे बड़े कॉलेजों में पढ़ा हुआ, उसको ये पप्पू कहते हैं। बताइए, जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी वो पप्पू, और जो जाहिल वो राज कर रहे हैं। कोई मंत्री ऐसा नहीं जो बलात्कारी ना हो। हमें हत्याचारी नहीं चाहिए, हमें किसी के दंगे से हमें कुछ नहीं लेना है। 10 उधर मरवा दो, 20 उधर मरवा दो, ठीक है, और महंगाई सरकाते रहो। अगले साल चुनाव आने वाला है, आप लोग किसकी तरफ हो? हम तो विपक्ष की हो रहे हैं, इंडिया की तरफ है। अच्छा, हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है सर? हमें तो ऐसा लगता है सर कि हमें भी एक बार मौका देना चाहिए विपक्ष को इंडिया के साथ। पिछले 9 सालों तक मोदी जी को गैस सिलेंडर सस्ती नजर नहीं आ रही थी, और जैसे ही अब चुनाव नजदीक आ रही है तो बहनों को तोहफा, भाइयों को तोहफा देने लग गए। फिलहाल के लिए सस्ता हो गया। 400 के सिलेंडर मुझे 1150 का दिया गया, और उसमें 200 फिर भी कितने बचे हमारे। हम राहुल गांधी को पसंद करेंगे, और इधर मुख्यमंत्री केजरीवाल को पसंद करेंगे। राहुल गांधी को पसंद करेंगे? जी 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 जी। आप? हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें गैस सिलेंडर 450 का मिलता था, आज 1150 रुपये का मिल रहा है। कांग्रेस सस्ता था, सस्ता नहीं है कोई चीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक। अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है देश में। ये बहुत ही अहम चुनाव है, जनता इसमें प्रधानमंत्री चुनती है, जैसा कि हम सबको पता है। यहाँ पर जनता जो है, अब जनता के पास एक विकल्प है, 2 विकल्प आ रहे हैं इस समय। एक तो है गठबंधन इंडिया, और एक तो है जो रूलिंग पार्टी अभी चल रही है बीजेपी की, उनसे। अब जानेंगे कि अगले साल जो चुनाव आने वाला है उसके अंदर जो जनता है, वो रुझान, जनता का पक्ष किसकी तरफ जाता है। क्या महागठबंधन की तरफ जा रहा है, क्योंकि दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे सरकार भी ये दावा कर रही है कि जितने साल इन्होंने काम किया है, काम बहुत अच्छा हुआ है, लोग इनके काम से खुश हैं। क्या ये ग्राउंड पे, क्या ये जमीनी हकीकत है कि लोग जो है खुश हैं? अब हम इनसे जानेंगे कि सर अगले साल चुनाव आने वाला है, आप लोग किसकी तरफ हो? हम तो विपक्ष की हो रहे हैं, इंडिया की तरफ है। अच्छा, हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार ने कोई काम नहीं करा, और वो सिर्फ अपने झूठे निकम्मे ढोकलास वो सब दिखा रही है। हुआ कुछ नहीं, गरीबों पे सिर्फ बुलडोजर ही चले हैं। इसलिए हम विपक्ष को साथ देंगे, क्योंकि विपक्ष एक मजबूत गठबंधन है, और विपक्ष के आने पे ही विकास होगा। विपक्ष मतलब अगर आ जाएगा तो आप लोगों को लगता है कि विकास होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्टी हैं। हो जाएगा, आ जाएगा, विकास आएगा, विकास आएगा, होगा विकास। इससे पहले भी विकास हुआ था, तब भी तो चल रहा था। अभी तो ये है कि पर्दे पे दिखाया कुछ और जाता है और करा कुछ और जाता है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना बड़ा क्या नाम पोस्टर लगाया था, वो तो पूरी दिल्ली में दिखाया गया था, मगर दिया कुछ और हुआ कुछ। तो ऐसी सरकार हमें किस लिए चाहिए? हमें तो इससे बढ़िया विपक्ष अच्छा लगेगा, हम विपक्ष के पक्ष में जाएंगे। फिर आपको क्या लगता है? नहीं, विपक्ष में जो भी चेहरा होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, जो भी हो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के 9 साल बेमिसाल हुए, पब्लिक के बेमिसाल नहीं हुए। क्योंकि जनता अभी भी जूझ रही है, वो सिलेंडर का मामला हो, या वो सब्जी आलू प्याज का मामला हो, लोगों के आंसू निकाल दिए हैं, या वो टमाटर का मामला हो, या लोगों के घर तोड़ने का मामला हो। तो केंद्र में जो बैठी सरकार है वो सिर्फ अपने बेमिसाल करें, अपने 9 साल बेमिसाल करें, जनता के नहीं करें। तो इसलिए हम इस बार विपक्ष को चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष आएगा, एक विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, और एक बार विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं तो इंडिया के साथ हूँ, और मैं इंडिया को ही समर्थन करूंगा इस चुनाव में। हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है सर? हमें तो ऐसा लगता है सर कि हमें भी एक बार मौका देना चाहिए विपक्ष को इंडिया के साथ। सरकार भले भी दावा कर रही है कि 9 साल बेमिसाल, सही है, मगर आप देख सकते हो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो झुग्गियों का आवंटन हुआ, मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो आधे क्या मुद्दा हो सकता है? महंगाई हो सकता है। देखो, अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो पिछले 9 सालों तक मोदी जी को गैस सिलेंडर सस्ती नजर नहीं आ रही थी, और जैसे ही अब चुनाव नजदीक आ रही है तो बहनों को तोहफा, भाइयों को तोहफा देने लग गए। बहनों को गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया। आज सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि 200 रुपये सस्ता हो गया, तो अब तोहफा उन्हें नजर आ रही है, पहले से नहीं आ रही थी। टमाटर बीच में महंगे हो गए, वो महंगे चल रहे। तो ये महंगे तो बहुत बड़ी चीज है कि अब एक बात बताइए, 200 रुपये गैस में सस्ता हो गया, 200 रुपये सस्ता हो गया फिलहाल के लिए बेटा। ये फिलहाल, 1 मिनट बेटा, फिलहाल के लिए सस्ता हो गया। 400 के सिलेंडर
मुझे 1150 का दिया गया और उसमें 200 फिर भी कितने बचे हमारे, 4 से आप 900 करिए कितने, फिर भी हम ज़्यादा दे रहे हैं। और ये पहले हम पैसा दे दें, बाद में वहाँ ले लेंगे, और यहाँ एजेंसी से पैसा ही नहीं जाता है, जिसको हमें 3-3 महीने का पैसा मार लिया जाता है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजी, हमें चाहिए रोजी रोटी। सरकार मुझे न दे, सरकार हमें उस लायक बना दे कि हम सरकार को दें। हमें भीख मांगने वाली से नहीं चाहिए हम भीख मांगे, भगवान भरोसे मुझे दे दो। मुझे कमाने का मौका दिया जाए, हमें कमाने दिया जाए। हमें हत्याचारी नहीं चाहिए, हमें किसी के दंगे से हमें कुछ नहीं लेना है। 10 उधर मरवा दो, 20 उधर मरवा दो, ठीक है, और महंगाई सरकाते रहो, महंगाई बढ़ाते रहो। 200 रुपए एकदम से कटौती नहीं हुआ। अरे तो ओ बाबा 1100 का 1150 का था और 400 का सिलेंडर हमारा, अब भी हम कितना ज्यादा दे रहे हैं। क्या हमें 400 का था और सब्सिडी भी मिलती थी, क्या वो काम होगा? क्या वो काम होगा? तो हम जाने भाई काम हो गया। तो लगता है कि चुनाव का ये जो मुद्दा है, ये चुनाव के चक्कर में किया गया है। ये फिलहाल और केजरीवाल फिलहाल हमारे लिए सही है कि हम गरीब आदमी दवाई नहीं ले पा रहे हैं, तो उसने जगह जगह हमारी मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, ठीक है, जिससे हम गरीब आदमी। आगे अगला चुनाव जो हो रहा है लोकसभा का, विपक्ष के ऊपर हो रहा है, तो आप लोगों को हम राहुल गांधी को पसंद करेंगे और इधर मुख्यमंत्री केजरीवाल को पसंद करेंगे। राहुल गांधी को पसंद करेंगे? जी 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 जी। आप? हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें गैस सिलेंडर 450 का मिलता था, आज 1150 रुपये का मिल रहा है, और टमाटर का रेट 250 रुपये किलो कभी ज़िंदगी में नहीं खरीदा था, वो हमें खरीदना पड़ा, और हम घर से बेघर हो गए। हमारा घर भी छीन लिया, हमारा घर तोड़ भी दिया, और अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं कि हम घर देंगे या नहीं देंगे। इस तरीके से हम क्या, सरकार तो चीजें सस्ता कर रही है ना धीरे धीरे। वो ये बनाया जा रहा है, ऐसा है ना, नहीं सस्ता हुआ ना सिलेंडर 200 रुपए। हाँ सिलेंडर क्या सस्ता करा है, 1200 का सिलेंडर है, कौन कह रहा है? कांग्रेस राज में सही था, कांग्रेस राज में सस्ता था, सस्ता नहीं है कोई चीज। टमाटर हो गए 100-200 रुपए किलो, क्या खाए गरीब आदमी? तो आने वाले टाइम में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, किसको चुनेंगे आप? हम तो कांग्रेस को चुनेंगे, सीधी सी बात है। कांग्रेस में क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस आएगी तो बदलाव हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन उसके क्योंकि अभी तो उसका हाथ में कुछ है नहीं है, एकदम आएगा तो वो क्या कर देगा? कुछ भी नहीं है, वही हाँ विपक्ष। तो लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का मुकाबला कर पाएंगे? पढ़ा लगा सब कुछ कर पाएगा। सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ा हुआ है। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री तो ये अंगूठा ठेंगा, वो दुनिया के सबसे बड़े कॉलेजों में पढ़ा हुआ, उसको ये पप्पू कहते हैं। बताइए, जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी वो पप्पू, और जो जाहिल वो राज कर रहे हैं। चाय बेचने वाला अच्छा है, और जो इतना पढ़ा लिखा है वो अच्छा नहीं है, उसकी दादी दुनिया का कर गई, पूरी दिल्ली को बसा गई। लेकिन विपक्ष में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी है, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी जुड़ करके बना है विपक्ष। तो आने वाले टाइम में क्या लगता है आप लोगों को कि वो जीत पाएगी चुनाव? भाई साहब कोई नहीं जीतेगा, जीतेगी बीजेपी, ठीक। अब मोदी फिर से पीएम बनेगा। और ये बात जो बोल रहे हैं, मोदी जी ने क्या ऐसा काम किया है? कौन सा काम हुआ मोदी में? काम कौन सा किया वो बता दो। जो न्यूज आप देखो, न्यूज में हर न्यूज बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है। इन्होंने कहा है कि मोदी जी ने, मीडिया बिका नहीं है, आप पूरा देख लीजिए। वो बता दो मोदी ने आप ये जो बना हुआ है वो भी कांग्रेस का बना हुआ जो ये दे रहे हैं। अब तुम्हें देंगे कहाँ? आप सवाल का जवाब दो। जो बनाया नहीं देगा क्या? अरे हमारी सरकारी कंपनियां बेच डाली, हवाई जहाज हमारे बेच डाले, ट्रेन हमारी बेच डाली। इन्होंने कहा था, मोदी जी ने 2014 में ये कहा था लाल किले की प्राचीर से खड़े होके कि 2022 तक आजादी के 75 साल पूरे होते ही मैं गरीबों को पक्के मकान बना के दूंगा। लेकिन मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आज 2022 नहीं 23 चल रहा है, 76 साल हो गए, 1 साल एक्स्ट्रा हो गया, और मोदी जी ने कहा था कि पक्के मकान बना के दूंगा। साले जो हमारे कच्चे मकान थे ना वुमेन कैंप के, ये भी इन्होंने तोड़ दिए। मोदी जी ने क्या किया है? भाई साहब ये बोल रहे हैं कच्चे मकान थे तोड़ दिए, ठीक है। हाँ, महंगाई है मुद्दा। जहाँ झुग्गी वही मकान, और जहाँ झुग्गी वही कब्रिस्तान मोदी जी ने कर दिया। जहाँ झुग्गी वही कब्रिस्तान,
ये काम किया मोदी ने। मोदी जी ने फ्लेट तो दे दिए, कहीं लगाई हो, कोई प्लेटफार्म बनाया हो, कोई ट्रेन चलाई हो, वो बताएं। पेंडिंग चल रहे हैं, उनका क्या होगा? नहीं, आप बताइए मोदी जी ने यहाँ पे ऐसा है कि जैसे राशन महंगाई का मुद्दा है। अभी सिलेंडर 200 सस्ता किया इन्होंने, तो अभी सिलेंडर मोदी चाहिए, देश नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, इनको मोदी चाहिए। इनको देश नहीं चाहिए, रोजी रोजगार नहीं चाहिए, घर मकान नहीं चाहिए। ऐसा है, ठीक है। हाँ, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इनको देश चाहिए, ये बात सही है, मुझे देश चाहिए। हाँ, हम लोगों को देश चाहिए। और रहेगी बात महंगाई की, जब देश नहीं रहेगा तो महंगाई और ये सब लेकर आप क्या करोगे? पहले तो देश है ना, ठीक। और रहेगी बात तो इसमें बेरोजगारी भी बहुत है, इसमें महंगाई बहुत है। मतलब 2014 से पहले कोई देश नहीं था, उसके पहले अपना इंडिया नहीं था। 2014 के बाद हम लोगों ने कपड़े पहनना सीखा है, उसके पहले हम केले के पत्ते लपेट के घूमते थे। मोदी के आने से पहले, समझ गए? नहीं भाई साहब, बात ये सारी यूनिवर्सिटी इसरो को नेहरू जी ने बनाया। आज इसरो के दम पे हम चांद पे कदम रख के अपनी सत्यमेव जयते की छाप छोड़ के आ रहे हैं, इसरो का मोहर लगा के आ रहे हैं चांद पे। वो इसरो जो होता है, जो भी केंद्र में सरकार होती है ना, उसके जो इसरो होता है उसके तरफ से, हाँ, जो देश का प्रधानमंत्री होता है ना, वो उस पे बजट खर्च करता है। इनका खर्च करता है, अपने पर्सनल जेब से खर्च करता है। नहीं, पर्सनल से नहीं करता ना, हमारे टैक्स के पैसे खर्च कर रहा है ना। और ये जो काम करा, ये जो काम करा है, ये वैज्ञानिक ने करा है, प्रधानमंत्री ने करा, वैज्ञानिक ने करा ना। तो इसका श्रेय जो है वो वैज्ञानिक को मिलना चाहिए ना, है? वैज्ञानिक ने करा है। प्रधानमंत्री क्यों लेगा श्रेय? प्रधानमंत्री क्यों लेगा? प्रधानमंत्री श्रेय इस वजह जाएगा 5000 कुछ करोड़ रुपए कांग्रेस के शासनकाल में बजट था इसरो का, और आज के डेट में देखिए कितना है। वो तो सरकार का काम है। सर्च किया है आपने, गूगल पे सर्च किया? 36 महीने से सैलरी नहीं मिली है गूगल के इसरो के वैज्ञानिकों को। 36 मंत्री सब बलात्कारी, कोई मंत्री ऐसा नहीं जो बलात्कारी ना हो। जिन पे बलात्कारी पे कोई केस नहीं, जिसकी लड़की का बलात्कार हो वो जेल में, जिसकी लड़की का बलात्कार हो वो जेल में। ब्रिजभूषण के लिए कह रहे हो क्या जी? ब्रिजभूषण नहीं, ये तमाम से जो है ये जारी पुजारी ये बलात्कार में पकड़े जा रहे हैं, इन पे केस है, सब खुला छोड़े जा रहे हैं। साथ देने वाले सब बीजेपी के साथ देने वाले, सारे बीजेपी के बलात्कारी, उन पे कोई केस नहीं। क्या किया? लड़की को टीचर ने मरवाया, टीचर पे कोई केस नहीं हो, जिसने दिखा दिया वो जेल में। वाह 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 रे मोदी, मतलब जो चोर जिसकी चोरी हो वही चोर कहलाएगा। अभी आज आने दो इनको, चोरी जिसके घर में चोरी होगी वही चोर कहलाएगा।